हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स और स्वागत है आप सभी का एथिकल हैकिंग की इन प्रैक्टिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप एथिकल हैकिंग में बहुत ही बेहतरीन बनना चाहते हैं तो उन सब के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है। और आप इस वीडियो से सारा कुछ नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए शुरू से अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल लैब कैसे तैयार की जाए जिसमें हम हैकिंग के प्रैक्टिकल कर सकें और वो भी बिना खर्चे के। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, होप सो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये प्रैक्टिकल देखने के बाद। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये चीज़ें क्या होती हैं और किस तरह काम करती हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें जानना होगा वर्चुअलाइजेशन है क्या। फ्रेंड्स वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ है नहीं लेकिन वो हमें फील हम उसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई चीज़ है नहीं लेकिन हम महसूस कर रहे हैं, वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है। कई बार आपने मूवीज़ में या फिर किसी सीरियल्स में कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति प्रेजेंट नहीं होता लेकिन वो बातें कर रहा होता है। तो बातें कैसे कर रहा है, अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है वो हमें दिखाई देता है, उसका एक प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है जो चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल हो पाता है कुछ टेक्निक्स के कारण, और इसी तरह की टेक्निक्स में आता है वर्चुअलाइजेशंस। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। कुछ चीज़ें जो कि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन हमें प्रैक्टिकली वैसी ही दिखाई देती हैं जैसी कि वो रियल में हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वर्चुअलाइजेशंस के अंदर आती हैं। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि वर्चुअलाइजेशन की हैकर्स को क्या ज़रूरत हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसे हम समझ सकते हैं, आपने आज तक बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें काफ़ी बार कहा गया है कि ये सारे जो वीडियोस हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, आपको कोई भी हैकिंग अटैक नहीं करना है। अगर आप हैकिंग अटैक करते हैं तो उसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमें हैकिंग अटैक नहीं करना है और प्रैक्टिकल करके भी देखना है तो कैसे पॉसिबल है। अगर हमें कोई भी प्रैक्टिकल बताया गया है कि भाई सिक्योरिटीज़ ऐसे दी जाती हैं और सिक्योरिटी की कमियों को ऐसे चेक किया जाता है, तो उसके लिए तो हमें किसी ना किसी दूसरे टारगेट सिस्टम की ज़रूरत होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो उस सिचुएशन में दो ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं। या तो हम अपने फ्रेंड के कंप्यूटर अपने कंप्यूटर से अपने फ्रेंड के कंप्यूटर पे अटैक करें, और ऐसा करने से हो सकता है कि वो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और ज़रूरी डाटा है वो क्रैश हो जाए, तो जो कि अच्छा नहीं है। तो और दूसरा क्या तरीका हो सकता है फ्रेंड्स, दूसरा तरीका है वर्चुअलाइजेशन, यानी कि वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए ये काम आप किसी दूसरे कंप्यूटर पे ना जाकर अपने ही कंप्यूटर पे कर सकते हैं, और बिना किसी खर्चे के आप अपने कंप्यूटर को ऐसे तैयार कर सकते हैं जैसे कि 10 कंप्यूटर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन इसे हम दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई भी व्यक्ति MBBS कर रहा है, डॉक्टर सर्जन कुछ भी अगर वो कर रहे हैं, तो जब वो प्रैक्टिसिंग होती है या तो वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ उस प्रैक्टिस को देखते हैं कि वो लोग कैसे ऑपरेशंस करते हैं, कैसे सर्जरी करते हैं, या फिर जब उन्हें मौका मिलता है तो डेड बॉडीज़ या कोई भी जो हम कह सकते हैं एनिमल्स हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करने को कहा जाता है, ना कि किसी लाइव इंसान के ऊपर कि भाई ये जिंदा इंसान है इस पर आप प्रैक्टिस करो। ऐसा कभी नहीं होता। या फिर हम इसे हार्डवेयर से समझ सकते हैं कि अगर हार्डवेयर की आपको चिप वगैरह इंसर्ट करनी है तो स्टार्टिंग में कभी नहीं होता कि आपको सीधा सही मदरबोर्ड दे दिया जाए कि भाई इसको आप चिप इंसर्ट करके देखो, रिमूव करके देखो, इस पर प्रैक्टिस कर लो। दैट मीन्स सबसे पहले आपको ख़राब मदरबोर्ड ही दिया जाएगा कि इस पर ये चिप होती है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आप प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन वर्चुअलाइजेशन के अंदर ख़राब नहीं, चीज़ें लाइव ही होती हैं जो कि लाइव की तरह काम करती हैं। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है कि हमारे पास अगर हर एक व्यक्ति अपनी खुद की लैब तैयार करे, सपोज़ करो कि मुझे एथिकल हैकिंग में एक्सपर्ट होना है और प्रैक्टिकल्स भी सारे करके देखने हैं, चाहे वो किसी भी तरह के, चाहे मुझे ट्रोजन अटैक करना है, चाहे मुझे डॉस अटैक करना है, चाहे किसी के कंप्यूटर की रिमोट स्क्रीन अपने कंप्यूटर पे लेनी है, तो दैट मीन्स उसके लिए तो हमें दूसरे कंप्यूटर की ज़रूरत हो गई।
तो दो ही तरीके हमारे पास बचे। पहला ये कि हम खुद 8-10 कंप्यूटर खरीदें और अपनी एक लैब तैयार करें और उन सब पे हम प्रैक्टिस करके देखें कि वो सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। और दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स? दूसरा जो तरीका है बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ता है, या फिर हम कहें कि हमारे बजट में आसानी से आ सकता है, और उस टेक्निक का नाम है वर्चुअल मशीन। फ्रेंड्स बिल्कुल सही। अब हमें जानना होगा कि वर्चुअल मशीन क्या होती हैं। फ्रेंड्स वर्चुअल मशीन एक तरह से हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसी के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसी के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो वर्चुअल मशीन जो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं वर्चुअल बॉक्स और VMware। फ्रेंड्स ये दो अलग अलग वर्चुअल मशीन के तौर पर यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। इनसे होता क्या है फ्रेंड्स? जैसे ही आप ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, अच्छा आप ये कह सकते हैं कि हम वर्चुअल बॉक्स यूज़ करें या VMware यूज़ करें। फ्रेंड्स आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, और दोनों की अपनी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। कि वर्चुअल बॉक्स की अगर हम बात करें तो इसमें DVD, CD, हार्ड डिस्क वगैरह सभी की शेयरिंग आप कर सकते हो, लेकिन VMware में आपको परचेज़ करना पड़ता है, इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, दोनों का काम एक जैसा ही है, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ के हिसाब से आपको जो चीज़ें सुटेबल लगें वो आप इनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दोनों के बारे में प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इससे होता क्या है? जैसे ही आप इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो इस सॉफ्टवेयर में आपको एक वर्चुअलाइजेशन, यानी कि वर्चुअल बॉक्स जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया है या फिर VMware आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो एक वर्चुअल मशीन आपको मिल जाएगी, यानी कि एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम आपको मिल जाएगा। इसमें होता क्या है? ये एकदम फिजिकल कंप्यूटर की तरह या फिर फिजिकल मशीन की तरह ही काम करेंगे, जिसमें आप एक से ज़्यादा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। तो जब आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किए हैं वो सब अपने आप में एक अलग कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे, यानी कि वो आपको हर वो फैसिलिटी देंगे जो कि एक अलग कंप्यूटर आपको देता है। यानी कि जब आप एक कंप्यूटर लैब तैयार करते तो आप अलग से कंप्यूटर खरीदते, तो जो अलग से कंप्यूटर खरीदेंगे उस कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क अलग होगी, मेमोरी अलग होगी, उसका मैक एड्रेस अलग होगा, उसका IP एड्रेस अलग होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इन जो वर्चुअल बॉक्स है या फिर VMware है, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आप आसानी से देख पाएंगे। तो अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आया है तो हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप एक ही कंप्यूटर में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि वो सब अपने आप में अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम हैं, जिनमें सभी की मेमोरी, हार्ड डिस्क, IP एड्रेस, सारी चीज़ें अलग अलग होंगी, यानी कि आपको एक लैब तैयार मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इसे हम समझेंगे प्रैक्टिकली अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की फ्री एथिकल हैकिंग क्लासेस आपको लगातार मिलती रहें, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स को, जिसकी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं हैकिंग इन हिंदी। फ्रेंड्स कमेंट्स ज़रूर कीजिए अगर आपको कुछ भी इन वीडियोस के अंदर कमी नज़र आती है, क्योंकि जो आप कमेंट्स करेंगे उनसे हमें अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको इससे बेहतरीन वीडियोस दे सकें। थैंक यू, गुड बाय।